सबको जय मसीह की। आइए हम एक भजन संहिता को देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 34 अध्याय उसका एक वचन में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। आइए हमें गीत गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। उससे पहले एक प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, धन्यवाद देता हूँ जितने लोग पिता हमारे साथ जुड़ा है प्रभु यीशु, आपके मीटिंग को देख रहा है पिता। प्रभु सबको आशीष करें मेरे खुदा। कोई बीमार में है चंगा करें, कोई पिता परमेश्वर दुखी है उसको तसल्ली दे मेरे प्रभु, कोई पिता परमेश्वर कंगाली में है तो उसके लिए नया नया रास्ता को खोले प्रभु, सारे कंगाली को दूर कर। कोई बेरोजगार है पिता जुड़ा हुआ देख रहा है प्रभु, उसको रोजगार दे। प्रार्थना करते हर एक को अनुग्रह कर पिता। कोई हमारा नया भाई नया बहन प्रभु यीशु आपको सुन रहा है तो उसको भी आशीष करे, उसके हृदय को खोले और मसीह यीशु को उद्धार करता को जानने और विश्वास करने में मदद कर। धन्यवाद आदर महिमा देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक गीत गाएंगे। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से बहुत प्यार करता है, अनंत जीवनों सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, आप इसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छू कर चंगे होते हैं, आप इसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा प्रार्थना। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, हमने आपका जो गीत गाया है प्रभु उसमें आशीष करना मेरे खुदावंद बाप, हर एक के हृदय मन को खोलना जो प्रभु आपको सुन रहे हैं। प्रभु यीशु आपके प्रेम और विश्वास में वचन में प्रभु यीशु मसीह उन्हें भरना मेरे खुदा हालेलुया। जो पिता अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया वो ग्रहण करने के लिए सहायता करे हालेलुया। जो पिता परमेश्वर अभी तक प्रभु के वचन और पिता परमेश्वर विश्वास को नहीं समझा उनको समझाए, आशीष करे प्रभु हालेलुया, और को उसमें पिता बढ़ाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु आपके वचन को समझकर आपको समझकर उसमें बढ़ने की मदद करें। धन्यवाद आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु का, आमीन हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती समाचार को पढ़ेंगे, आमीन हालेलुया। हम सब वचन से परिचित है, आमीन। मत्ती का पुस्तक उसका
15 अध्याय 21 वचन से लेकर के हम 28 वचन तक पढ़ेंगे। मैं उसके बाद हम इसमें कुछ बातों को जो प्रभु हमें बताया है उसको हम सुनेंगे। यीशु वहाँ से निकलकर सुर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो वचन को कई बार पढ़ा है, जानते हैं, सुनते भी हैं, जो चर्च जाते हैं। आमीन। लेकिन हम इस वचन को थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे, परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह, आमीन, वहाँ से निकल करके, कहाँ से निकल करके, जब हम उसके ऊपर पढ़ते हैं, हालेलुया, तब हमें हालेलुया पता लगता है, पीछे आ जाते हैं। आमीन। उसका 15 अध्याय में लिखा हुआ है, आमीन, कि वो कहाँ से निकला, यरूशलेम से। आमीन। यरूशलेम से निकल करके आगे दूसरा एक प्रदेश में जाता है। आमीन। उस प्रदेश का नाम क्या है, सुर और सैदा। आमीन। सुर और सैदा का प्रदेश में जाता है। उस प्रदेश में एक स्त्री निकलती है जो उसके पीछे आ रही है। आमीन। और वो अन्य जाति की स्त्री कहलाती है, जिसको कनानी स्त्री, मतलब कनानी मतलब अन्य जाति का, यहूदी नहीं है, वो इजरायली भी नहीं है, मतलब वो परमेश्वर का चुना हुआ कोई लोग नहीं है, ना तो वो स्त्री परमेश्वर के लोगों में से कोई है। आमीन। एक ऐसी स्त्री है वो जो परमेश्वर का लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी उससे उसके साथ तालमेल नहीं है। वो स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री, प्रभु के पास चिल्लाती हुई आ रही है और कहती है, हे प्रभु, मुझ पर दया कर। आमीन। क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। आमीन। मतलब कि वो मरने पर है। हालेलुया। ऐसा सता रहा है कि उसका मतलब तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं, बहुत ही बुरा होते जा रहा है। आमीन। यीशु ने, आमीन, उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यीशु ने उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है। आमीन। कि अच्छा मैं नहीं ठीक करूँगा, या ठीक करूँगा, या बाद में ठीक करूँगा, या घर आके ठीक करूँगा, या ठीक है मैं चलता हूँ, कुछ भी बात नहीं बोल रहा है। और यीशु मसीह आगे की ओर चलते जा रहा है। आमीन। और स्त्री उसके पीछे पीछे चलती आ रही है। आमीन। उसके बाद यहाँ पर हालेलुया क्या हो गया, चेलों ने, आमीन, चेलों ने यीशु के पास आकर कहते हैं, आमीन, हालेलुया, यीशु से विनती करके कहते हैं कि वह स्त्री हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही, प्रभु तो सुन क्यों नहीं रहा है, उसको विदा कर, उसकी प्रार्थना को सुन, विनती को सुन और उसको जाने दे। और जब वो चेले प्रार्थना कर रहे हैं तभी वो स्त्री उसके पास आकर, यीशु के पास आकर के वो विनती करती है, प्रभु मुझ पे दया करो। आमीन। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा लगा है, हालेलुया, बीमारी लगा है। यीशु ने क्या उत्तर दिया, देखा है 24 में, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इज़राइल के घराने के भेड़ों के पास ही मैं भेजा गया हूँ और दूसरी भेड़ों के पास नहीं भेजा गया। आमीन। अब यहाँ पर दो प्रकार की भेड़ आ जाते हैं। हालेलुया। एक भेड़ वो है जो परमेश्वर के हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं इज़राइल के घराने के भेड़ों के पास भेजा गया, मतलब
इजराइल कौन है? याकूब है। याकूब कहाँ है? उत्पत्ति की पुस्तक में आपको मिल जाएगी। आमीन। तो इजराइल उसी का नाम है। आमीन। मतलब जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उनकी संतानों के पास ही मैं भेजा गया हूँ, अन्य जातियों के पास नहीं, अन्य जाति के भेड़ों के पास नहीं। यहाँ पर 2 प्रकार के भेड़ हैं और 2 लोगों की भेड़ है। आमीन। हालेलुया। अगर आपके पास कोई जानवर आप पालते हैं, तो अगर आपका जानवर खो जाता है और आपका जानवर कहीं दूसरे झुंड में मिल जाता है, हालेलुया, तो आप अपने ही जानवर को खोजने के लिए कोशिश करेंगे ना। हमें बाय चांस अगर कोई दूसरी जानवर आपके जानवर के साथ मिलकर आने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? उसको आप छड़ी लेकर के उसके बीच में आप बाड़ा लगाएंगे कि वो निकल जाए, आपके भेड़ों के झुंड में से निकल जाए। आमीन। आपका अपना भेड़ ही आपके घर पे आए, आपके साथ आए। आमीन। दूसरे के भेड़ आप नहीं लाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कारण है कि दूसरा अगर जानेगा कि उसका भेड़ आपके भेड़ों के साथ आ गया, तो वो आकर आपसे लड़ाई करेगा। दूसरा आपके ऊपर ब्लेम लगाएगा, चोरियां लगाएगी। आमीन। हालेलुया। कई सारे कारण हो सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने भी क्या हुआ? भेड़ों में अलगाव कर रहा है। आमीन। और यीशु ने कहता है कि मेरी जो भेड़े, मेरे इजराइल का जो भेड़े हैं, याकूब का जो भेड़े हैं, जो परमेश्वर के लोगों का भेड़े हैं, जो परमेश्वर के लोगों का संतान है, केवल उन्हीं को मैं ढूंढने के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए आया हूँ। मैं दूसरी संतानों को नहीं बचा सकता। आमीन। हालेलुया। ध्यान देना। फिर आगे क्या स्त्री बोलती है? उसने उत्तर दिया। आमीन। देखो, स्त्री कहती है, आमीन, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के में से गिरते हैं। आमीन। यहाँ स्त्री क्या बताना चाहती है कि मैं अपने स्वामी के पास नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपके भेड़ों के बीच में रहना चाहती, आपके भेड़ों के झुंड में रहना चाहती, आपके संतानों के बीच में रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी संतान बनना चाहती हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर कितना अचंभे की बात है। आमीन। अब इस स्त्री को कुछ लोग बोलेगा स्त्री गलत था। हालेलुया। कि अपने घराने को, अपने समाज को, अपने लोगों को छोड़ दिया। फिर कुछ लोग यीशु को बोलेगा कि यीशु ने क्या किया? स्त्री को मतलब पगला लिया या उसका माइंड वाश कर दिया। आमीन। यहाँ स्त्री खुद से आ रही है। यहाँ यीशु मसीह उसको नहीं बुला रहा है, यीशु मसीह उसको बाहर जाने की बोल रहा है, लेकिन वो खुद से आ रही है और क्या बोल रही है? मुझे अपने झुंड में रख लो, अपने पास रख लो, हमें और कहीं नहीं जाना है, हमें दूसरे संतानों के बीच में नहीं जाना है। हालेलुया। और उसकी ये विश्वास जब उसने अंगीकार किया कि नहीं, मुझे यीशु आपकी ज़रूरत है, मैं यीशु के पीछे चलूँगा, तभी यीशु मसीह ने क्या किया? उसको बोला कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार हो। आगे क्या लिखा है? पर इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। क्या अर्थ है? अब स्त्री ये गवाही दे चुकी है, ये शब्द बोल चुकी है कि कोई भी मेरा स्वामी आएगा, कोई भी मेरा वो घराने का आएगा, कोई भी मेरे रिश्तेदार, समाज, गांव के लोग या मेरे राज्य के लोग आएंगे, यीशु आप दोषी नहीं है, मैं उस दोष को लेती हूँ क्योंकि मैं उनको छोड़ती हूँ। आमीन। जब यीशु के पास आने वाला स्त्री ने संसार और दुनिया को, अपने लोगों को, अपने सारे घराने को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को छोड़ करके यीशु के पीछे आ जाता है पूरी रीति से, तो क्या हो जाता है? यीशु मसीह ने उसको छुटकारा दिया, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, यीशु ने उसको ज़बरदस्ती निकाला नहीं। आमीन। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा ठीक है, तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए, क्योंकि तूने अंगीकार किया है। आमीन। हालेलुया। मेरे मित्रों, अगर आप पूरी हृदय, पूरी समर्पण से अगर आप मसीह के पीछे आते हैं,
प्रभु यीशु कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भगाता है। परमेश्वर कभी आपको अपनी कलीसिया से नहीं निकालता है। परमेश्वर कभी अपने लोगों के बीच से आपको बहिष्कार नहीं करता है, कारण आप अंगीकार करते हैं। आमीन। जब आप अंगीकार नहीं करते हैं और आप अपने लोगों को माया मोह में रहते हैं, अपने रीति रिवाजों में रहते हैं, अपनी बातों में रहते हैं, तभी आप क्या करते, धोखा खाते हैं और परमेश्वर से आशीषें मिलना बंद हो जाती है या नहीं मिलती है। सुसमाचार यीशु मसीह का कौन नहीं सुना है? आज बता दो। आज पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति सुसमाचार यीशु मसीह का सुनता है। आने वाली नस्लें भी गर्भ से लेकर सुनते हुए पैदा होता है और वो क्या करता है, बड़े होते तक यीशु के नाम और सुसमाचार सुनता रहता है। लेकिन उनमें से कोई विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास करता है तो 100 में से 1 कोई विश्वास करता। आमीन। अगर 90 बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, तो उनका विश्वास ऐसे है कि आए और आश्चर्य काम को देखा और रोटी खाए और चले गए। आमीन। यीशु के पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन कभी भीड़ को यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि ये भीड़ मेरा है, और ना भीड़ ने बोला कि यीशु मसीह मेरा है। भीड़ आई, चंगाई देखी, आश्चर्य काम देखी, छुटकारा पाया, रोटी खाया और निकल गया। मेरे मित्रों, चर्च में आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का नहीं हो सकता है और ना ही परमेश्वर हर एक का हो सकता है। परमेश्वर उसी का होगा जैसे ये इस स्त्री ने अंगीकार किया, जो यीशु को इस स्त्री के समान अंगीकार करता है और यीशु भी उसको अंगीकार कर लेता है, वही है परमेश्वर का और उसी का है परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। सब लोग कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमसे पाप हो जाए तो माफ कर देना। हालेलुया। हमसे दोष हो जाए तो माफ कर देना। प्रभु तू मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, मेरे आगे चलना, मेरी अगुवाई करना। प्रभु मुझे अपने वचन सिखाना। प्रभु मेरे दिमाग और दिल को खोल देना। लेकिन कभी ये नहीं प्रार्थना करते, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आपके पीछे चलूँगा, आपका वचन मानूंगा, आप जो कहेंगे वो करूँगा, मैं दुनिया से कोई मतलब नहीं रखूँगा। कभी भी ये अंगीकार नहीं करते, कभी प्रभु को ये नहीं बोलते हैं। सब बोलते प्रभु मेरे साथ रहना, प्रभु मेरी सहायता करना, लेकिन कभी नहीं बोलते प्रभु आप को जो अच्छा लगता है वो मुझसे करवा ले और मुझे अपने साथ लेके चले। आमीन। मुझे अपने साथ लेके चले, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे आपके पीछे लेके चले, मुझे आपके वचन पे चलाए, मैं आपके वचन पे चलना चाहता हूँ। कभी ऐसा नहीं प्रार्थना करते, बस मेरे साथ रहना प्रभु। हालेलुया। आपका माता पिता क्या चाहता है? आपका माता पिता यही चाहता है कि बच्चा नौकरी पे जाए तो माता पिता साथ में जाए। हालेलुया। मेरे पितरों, आपका माता पिता चाहता है कि जब वो घर पे रहे तो आप भी समय निकाल के उसके साथ घर पे रहें थोड़ी देर। मेरे मित्रों, आप यीशु के नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप चर्च में जाने के लिए बराबर तैयार हैं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कारण आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम नहीं है, परंतु यीशु को आप चाहते हैं कि आपसे प्रेम करें। इसीलिए आप अपने कामों को और अपनी दुनिया को ज़्यादा महत्व देते हैं और यीशु मसीह के आराधना को, प्रार्थना को और वचन को, संगति को महत्व नहीं देते हैं। कारण आप यीशु से प्यार नहीं करते हैं। यीशु से जिस दिन प्यार करने लगेंगे उस दिन आप ये नहीं बोलेंगे यीशु मेरे साथ आओ, यीशु मेरे साथ रहो। आप ये बोलेंगे प्रभु मैं आपकी आराधना में आना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपकी सुनना चाहता हूँ। मेरे कान को खोले, मेरे हृदय को तैयार करे, मेरे लिए रास्ता खोले। हालेलुया। मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आराधना में आएं, लेकिन आप नहीं आना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते हैं। मेरे मित्रों, सफलता कब मिलेगा? जब आप यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन। पैसा नौकरी से कब मिलता है आपको? जब आप घर पे सोते हैं या अपनी रिश्तेदारी घूमते हैं। मेरे मित्रों, आपको तभी मिलता है जब आप नौकरी करते हैं,
बराबर अपना अटेंडेंस लगाते हैं तभी आपका पैसा नहीं कटता, पूरी पेमेंट मिलता है। अगर आप छुट्टी करेंगे बिना कंपनी की मर्जी से छुट्टी करेंगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है और आपका तनख्वाह भी कट सकता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से कैसे आशा रख सकते हैं? आमीन। आप आराधना भी नहीं जा रहे, प्रार्थना भी नहीं करते, वचन भी नहीं सुनते और परमेश्वर के वचन को सुनकर चलते भी नहीं हैं, तो आप कैसे आशा रख सकते हैं कि आप परमेश्वर से आप आशीष पाएं? मेरे मित्रों, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन आपको लेने वाले बनना है। इस स्त्री ने क्या किया? क्या प्रभु यीशु इसको बोला कि आप इजराइल के लड़कों को रोटी देंगे और बाहर के भेड़ों को नहीं देंगे? तो क्या स्त्री मान गया? क्या यीशु मसीह चाहता था कि वो चली जाए? अगर यीशु मसीह चाहता था कि वो चली जाए तो यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के अनुसार हो, और उसकी बेटी चंगी हो जाती है। आमीन। यीशु चाहता था कि वो अपने विश्वास दिखाए, यीशु चाहता था कि वो मजबूत हो, यीशु चाहता था कि वो अंगीकार करे, और यीशु चाहता था कि वो अपने पुराने रीति रिवाजों से और सारी गंदी और बुरी बातों से और जो भी बुराई कराने वाले हैं उनसे अपना नाता को तोड़ दे और अलग हो जाए थोड़ा सा। हालेलुया। लोगों से अलग होने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने, लोगों के अंदर जो विचारधाराएं हैं और लोग जो करते हैं बुरे काम, उससे अलग होने के लिए, लोगों की बुराइयों से अलग होने के लिए प्रभु यीशु मसीह एडवाइस देता है। हालेलुया। इस स्त्री ने किया और इस स्त्री को आशीष मिला। मेरे मित्रों, जब एक स्त्री को बाइबल में आशीष मिल सकता है, अन्य जाति की स्त्री को, तो बताइए मेरे मित्रों आपको क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं, आप यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं, आप अपने बुरे काम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके जो लोग बुरे काम करते आए हैं उससे आप मन फिराना नहीं चाहते हैं, उससे आप मुंह फेरना नहीं चाहते, उससे अलग होना नहीं चाहते हैं, यीशु का अंगीकार करना नहीं चाहते हैं। मेरे मित्रों, अगर आप मसीही हैं अच्छी बात है, आप चर्च जाते हैं अच्छी बात है, आराधना करते हैं अच्छी बात है, प्रार्थना करते हैं और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने पुराने रीतियों को, बुराइयों को, रीति रिवाजों को, दुनिया की बातों को अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आपकी आशीष कट हो रहा है, आपकी आशीष छूट रहा है, आपकी आशीष माइनस हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा। हालेलुया। आपको आशीष तभी मिलेगा जब आप अपने पुरखाओं के और अपने लोगों के बनाई हुई रीतियों को छोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसे मन फिराएंगे, तभी आपको पूरी आशीष मिलेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको आशीष देना मेरे मित्रों, प्रभु चाहता है आपको दुष्ट आत्मा से आज़ाद करना, प्रभु चाहता है आपको बीमारी से आज़ाद करना, प्रभु चाहता है आपको धनवान बनाना, प्रभु चाहता है आपको बड़ी बड़ी आशीष देना। लेकिन मेरे मित्रों, लेने वाले बन जाओ, यीशु का अंगीकार करना सीखो। यीशु के पीछे मैं चलूंगा, पीछे नहीं लौटूंगा, कभी नहीं पीछे देखूंगा, कभी बुरे कामों में नहीं जाऊंगा, मेरे लोग जो करते हैं वो लोग उस काम को मैं नहीं करूंगा करके आपको अंगीकार करके पूरे मन से उस चीज को छोड़ करके प्रभु पीछे आना होगा, तभी आपको आशीष मिलेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आप आशीष खो देंगे। चेलों ने आया, आशीष पाया, एक कनानी स्त्री, ये अन्य जाति की स्त्री आया, इसने आशीष पाया। हालेलुया। प्रभु उनको ढूंढ रहा है जो प्रभु को ढूंढते हैं। हालेलुया। उनको नहीं ढूंढ रहा है जो प्रभु से आशीषें ढूंढते हैं। हमें आज बहुत से लोग हैं प्रभु को इसलिए ढूंढते हैं, चंगाई, छुटकारा, आशीष, भलाई मिल जाए, उसके बाद हम अपने रास्ते। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आप आशीषित हों, प्रभु को ढूंढे और सदा के लिए आशीषित हो जाए। अब्राहम ने किसको ढूंढा था? हालेलुया, प्रभु को। इसलिए प्रभु ने उसको ढूंढ लिया। जब आप प्रभु को ढूंढने वाले बन जाएंगे तभी आपको प्रभु भी ढूंढेगा। इस कनानी स्त्री ने क्या किया? यीशु को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ गई, मिल गया यीशु, उसको आशीष भी मिल गया। आमीन। उसकी बेटी चंगी हो गई। मेरे मित्रों, आप भी, चाहे आप मसीह को जानते हो
चाहे ना जानते हो, चाहे आप पहली बार वचन सुन रहे हो, चाहे आप दूसरी तीसरी बार सुन रहे हो, चाहे आप पुराने से सुन रहे हो, आज आपको यीशु को ढूंढने की ज़रूरत है। यीशु ने आपको ऑलरेडी ढूंढा है, जानता है, देखा है, आमीन। लेकिन वो आपको आशीष तभी देगा जब आप उसको ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। और निकलने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। और क्या है? अपने बुरे और पुराने कामों को छोड़ दो और छोड़ के निकल जाओ, प्रभु को ढूंढो, आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? अपने पिता के घराने को, अपने लोगों को, अपने जाति को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। चेलों को भी यही किया। कनानी स्त्री को तो बिना बुलाए कनानी स्त्री आ गया ढूंढने के लिए। मेरे मित्रों, प्रभु चाहता है कि आप उसको ढूंढने के लिए निकल जाएं। प्रभु को ढूंढे ताकि प्रभु आपको मिल जाए, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपके सामने है, लेकिन आपको थोड़ी सी अपने जीवन में परिश्रम करना पड़ेगा, हालेलुया, उसको देखने के लिए। तो आप आज से परिश्रम करना शुरू करें, हालेलुया। क्या करेंगे? आमीन। अपने बुरे कामों को छोड़ें। जब तक आप बुरे काम को नहीं छोड़ेंगे, जब तक लालच नहीं छोड़ेंगे, बुराई नहीं छोड़ेंगे, दुनिया की बुराइयों से अलग नहीं होंगे, तब तक यीशु आपको नहीं दिखेगा। इसने स्त्री ने छोड़ा, इसलिए तो यीशु दिख गया। स्त्री ने जब अंगीकार किया तभी तो उसको आशीष मिल गया। आप भी बुरे कामों से, दुनिया की बुराइयों से अपने आप को छुड़ाएं, आमीन, और उससे बाहर निकलें, आमीन, और यीशु को ढूंढने के लिए निकल जाएं, तभी यीशु मिलेगा। और जब आप अंगीकार कर लेंगे यीशु मसीह को, तभी यीशु की आशीष भी मिलेगा। कैसे? जैसे कनानी स्त्री को मिला, आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। हालेलुया। हम आगे अगले सेशन में दोबारा से मिलेंगे। लास्ट प्रार्थना। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करता हूँ। मेरे खुदावंद बाप, आपने हमें अच्छे वचन से नवाजा। हमें बताया कनानी स्त्री ने पिता अपनी जाति को, अपने लोगों को, अपनी बुराइयों को छोड़ दिया और मरे मसीह के पीछे हो लिया प्रभु यीशु मसीह। और पिता जब मसीह के पीछे हुआ तो मेरे खुदा यीशु मसीह यीशु उसको मिल गया। मेरे खुदा जब यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लौट जा, मेरे खुदा तब उसने कहा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, मैं आपके ही पास रहूंगा। उसने अंगीकार किया, उसका परिणाम उसकी बेटी अच्छी हो गया। उसकी बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गया, चंगी हो गई। मेरे खुदा आपकी दया, आपकी करुणा बहुत बड़ा है प्रभु। आज भी बहुत से लोग भटके हुए हैं, बहुत से लोग पिता परमेश्वर आपसे दूर हैं, बहुत से लोग पिता गुमराह हुए हैं। उनको भी छुड़ाए पिता परमेश्वर। जो सुन रहे हैं उनके भी हृदय मन को खोले पिता, कि वो अपने आप को देख सकें वो किस स्थान पे है, और अपने आप को पिता परमेश्वर यदि कोई बंधन में है तो पिता परमेश्वर छूट जाए प्रभु, और मसीह की पूरी रीति से आ जाए। अंगीकार कर ले प्रभु के शिष्य को पाले, मसीह को पाले प्रभु, मसीह का शिष्य को पाले, कृपा दे। और जो लोग पिता भटके उनको भी छुड़ाए प्रभु, उनको भी मसीह पे पीछे आने के लिए मदद करें। धन्यवाद यीशु, आप महान है प्रभु, आप ऊंचा नीचू, आदर महिमा जलाल आपको। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम मिलेंगे अगले सेशन में। जय मसीह की।